नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं वेट प्रोसेस में, बॉडी के प्रिपरेशन में, वो होता है क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। जब हमारा स्लिप ब्लंजर से ब्लंजिंग हो जाने के बाद उसका स्क्रीनिंग कर देते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद क्या होता है कि उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं या ओवर साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद इसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर से पास कराते हैं। और मैग्नेटिक सेपरेटर जो है एक इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है वाइट वेयर प्लांट्स के लिए। किसी भी वाइट वेयर प्लांट्स के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करता है कि ये मैग्नेटिक पार्टिकल जो उसमें मौजूद होते हैं या तो रॉ मटेरियल्स में मौजूद हो सकते हैं या तो किसी अर्लियर स्टेप में बॉडी प्रिपरेशन में आ सकते हैं, जैसे मिलिंग के दौरान या क्रशिंग के दौरान आ सकते हैं। तो यदि कोई मैग्नेटिक पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गया है तो उस मैग्नेटिक पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज़ करते हैं। जनरली वाइट वेयर इंडस्ट्रीज़ में दो तरह के मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। एक होता है फ्लैट टेबल टाइप सेपरेटर, दूसरा होता है फनेल शेप्ड सेपरेटर। फ्लैट टेबल टाइप सेपरेटर में क्या होता है, जनरली एक इंक्लाइंड टाइप का जो है एक मेस या ग्रिड का जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का बना होता है वो रहता है। मतलब एक ग्रिड होता है या मेस होता है जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज करते हैं। मतलब करंट यदि उसके अंदर फ्लो करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेट जनरेट होता है और उस मेस से हम लोग उस स्लिप को पास कराते हैं। मेस से पास कराने के दौरान क्या होता है कि मेस उस स्लिप को पास करने के लिए अलाउ करेगा, आसानी से पास हो जाएगा, और इंक्लाइंड रहेगा तो और भी आसानी से पास हो जाएगा। और जो भी उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल हैं उस मेस के वायर में स्टिक कर जाएंगे, क्योंकि वो जो मेस का वायर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है फ्लैट टेबल टाइप सेपरेटर में कि वो स्लाइटली इंक्लाइंड रहता है और वो मेस या ग्रिड्स का बना होता है जिसमें कि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो अगला टाइप का जो मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ किया जाता है वाइट वेयर इंडस्ट्री में वो किया जाता है फनेल शेप्ड सेपरेटर। ये सिंपली एक फनेल टाइप का होता है जिसके के अंदर हम लोग स्लिप को पोर करते हैं और पोर करने के बाद इसके जो जहाँ से आउटपुट निकलता है वहाँ पे एक ग्रिड बना होता है या एक मेस लगा होता है जो कि पावरफुल मैग्नेट्स का बना होता है। नॉर्मली हम लोग इस केस में परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं और इसके नेक पर वो परमानेंट मैग्नेट्स ग्रिड के रूप में लगे होते हैं और जब स्लिप इस ग्रिड को होकर के पास करता है तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल हैं इसमें स्टिक कर जाता है और जो हमारा आउटपुट स्लिप मिलता है वो मैग्नेटिक मटेरियल से फ्री मिलता है। अब जब हमारा स्लिप जो है मैग्नेटिक मटेरियल से फ्री हो जाता है तो हम लोग इसको एजिटेटर में भेज देते हैं और एजिटेटर एक टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है और एजिटेटर का भी कंस्ट्रक्शन लगभग ब्लंजर के टाइप का ही होता है, जैसा कि हम लोग फ्लो डायग्राम में भी देखे हैं। सबसे शुरू में जो फ्लो डायग्राम था उसमें आप लोग देखिएगा कि मैग्नेटिक सेपरेटर के बाद ये एजिटेटर में रखा जाता है। तो एजिटेटर का मेन रोल होता है कि एजिटेटर को हम लोग टेम्पोररी स्टोरेज टैंक के रूप में यूज़ करते हैं और ये क्या करता है कि स्लिप को एजिटेट करते रहता है या स्टायर करते रहता है। स्टायर करते रहने से क्या होता है कि ये सेटलिंग को प्रिवेंट करता है, मटेरियल को सेपरेट आउट नहीं होने देता है। यदि स्टायर नहीं होगा तो क्या होगा कि नीचे जो है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल्स है, जो मटेरियल्स हैं वो भारी हैं, तो ग्रेविटी के वजह से नीचे बैठ जाएंगे और लिक्विड हमारा ऊपर हो जाएगा।
तो जब हम लोग इसको बॉडी फॉर्मेशन के लिए ऐसे स्लिप का यूज़ करेंगे तो हमें अच्छा बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा स्लिप है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस यूनिफॉर्मनेस को बनाए रखने के लिए हम लोग एजिटेटर में स्टोर करते हैं और इसको स्टायर किए हुए रहते हैं या एजिटेट किए रहते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ब्लंजर के सिमिलर ही होता है। जैसे कि ब्लंजर में हम लोग देखिए ये कंक्रीट का एक सिलिंड्रिकल सेल बना होता है और इसके अंदर शाफ्ट लगे होते हैं। शाफ्ट में कई सारे पैडल्स लगे होते हैं, या तो वो वुड के हो सकते हैं या स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं। तो उसी तरह से इसका भी अरेंजमेंट रहता है। साथ ही साथ ये जो एजिटेट करता है ये काफ़ी स्लो मोशन में एजिटेट करता है। स्लो मोशन में एजिटेट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी इसके अंदर इंट्रैप किए हुए एयर हैं स्लिप बनाने में या और भी प्रोसेस के दौरान, उसके अंदर स्लिप के अंदर एयर ट्रैप हो जाते हैं। उस एयर ट्रैप को भी बाहर निकलने में मदद करता है। यदि बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा तो और ऊपर से एयर को ट्रैप कर लेगा, तो एयर को ट्रैप कर लेगा स्लिप कोई, तो हमें जो है फिर दिक्कत होगी, बॉडी बनाने पे डिफेक्ट पैदा होंगे। तो इसलिए हम लोग एजिटेटर में उस शाफ्ट को स्लोली रोटेट करते हैं। अब जो हमारे पास एजिटेटर था वहाँ पर जो हमें स्लिप मिला उसमें काफ़ी अमाउंट में वाटर कंटेंट था, क्योंकि हम लोग मिक्सिंग के लिए जो ब्लंजर का यूज़ किए या बॉल मिलिंग के लिए या मिलिंग के लिए जिस बॉल मिल का यूज़ किए हैं वो सब में जो है वाटर को ऐड करके हम लोग मिलिंग किए हैं। या एजिटेटर में भी हम लोग जो ब्लंजर यूज़ किए वहाँ वाटर मिक्स किया होता है। तो इस वजह से जो वेट प्रोसेस में बॉडी के लिए रॉ मटेरियल बनाए उसमें अबाउट 50% वाटर आ जाता है। तो अब हम लोगों को क्या करना होता है कि बॉडी फैब्रिकेशन के लिए हमें वाटर को रिमूव करना होता है। वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर प्रेस का यूज़ करते हैं। तो जो इस प्रोसेस में काफ़ी सारा वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वाटर का इन्वॉल्वमेंट होने के से क्या है कि यदि हमारे पास कंट्रोल्ड अमाउंट में वाटर हो, जितना हमें किसी बॉडी को फैब्रिकेट करने के लिए ज़रूरत पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एजिटेटर के बाद हम लोग सीधे कास्टिंग कर सकते हैं। यदि कंट्रोल अमाउंट से ज़्यादा, जितना हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर से ज़्यादा हो, तब हम लोग क्या करेंगे कि उस स्लिप को जो है वाटर को रिमूव होने के लिए एक इक्विपमेंट में डालते हैं, जिसको कि हम लोग फिल्टर प्रेस कहते हैं। ये सब जो चीज़ें हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस करने का एक ही उद्देश्य हमारा होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल का मिक्सर बन रहा है वो प्रॉपरली एक यूनिफॉर्म मिक्सर बने। यदि यूनिफॉर्मनेस नहीं रहेगा तो बॉडी हमारा डिफेक्टिव मिलेगा। तो ये सब जो प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं, मिलिंग का, ब्लंजिंग का, एजिटेशन का, सब में देख रहे हैं कि एक स्टेबल विथ यूनिफॉर्म मिक्सर हमें स्लिप का मिले। तो यदि हमारे पास कंट्रोल्ड वाटर है अमाउंट तो कास्टिंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको फिर फिल्टर प्रेस से पास करते हैं। और कास्टिंग करने के पहले स्लिप में कोई सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, विस्कोसिटी कंट्रोल्ड है या नहीं, थिकनेस क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग मेज़र करते हैं, पीएच ठीक है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग इसको कास्टिंग करते हैं। यदि कास्टिंग हम लोग उस स्लिप का नहीं करते हैं तो दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस में हम लोग इसके सेंट्रल से उस एजिटेटेड स्लिप को चार्ज करते हैं और वहाँ कई सारे क्लॉथ के या सिल्क के स्क्रीन्स लगे होते हैं और उस स्क्रीन के थ्रू वाटर अलग हो जाता है और जो प्लास्टिक केक है वो सेपरेट हो जाता है। तो हमें जो है इस फिल्टर प्रेस के माध्यम से एक केक मिलता है और ये बहुत ही कॉमन इक्विपमेंट होता है डी वाटरिंग के लिए फिल्टर प्रेस।
नॉर्मली फिल्टर प्रेस में हम लोग स्लिप को जो चार्ज करते हैं वो 80 to 120 psi प्रेशर पर इसके सेंट्रल होल्स में चार्ज करते हैं, जहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है। और जो केक हमें मिलता है फिल्टर प्रेस से वो उसमें वाटर का जो कंटेंट है वो लगभग 18 to 25% होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अगला जो है वो है स्प्रे ड्रायर। क्या होता है कि एक तो है कि जो केक हमारा बना, फिल्टर केक हमारा बना, उसको हम लोग क्योंकि उसमें 18 to 25% वाटर कंटेंट है, तो उसका यूज़ हम लोग प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए, जैसे जिगर जॉली हुआ, एक्सट्रूशन हुआ, इन सब के लिए डायरेक्टली फिल्टर प्रेस केक को डी एयरिंग मिल में डाल करके, जो भी एयर ट्रैप किए हैं उसको उसमें डाल करके सीधे इस सब प्रोसेस से कोई भी बॉडी को बना सकते हैं। अदरवाइज जो फिल्टर प्रेस केक है, अब तो उसमें हम तो जान गए कि भाई 18 से 25% वाटर है, फिर से उसको ब्लेंडर में डाल करके जो भी हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट में कास्टिंग के लिए स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी उसमें वाटर मिक्स कर देंगे और फिर से ब्लेंडिंग कर देंगे, तो हमारा एक स्टेबल स्लरी हो जाएगा और जो हमारा स्टेबल स्लिप बनेगा उसमें एक हमारा डिज़ायर अमाउंट का वाटर होगा, तो फिर उसको कास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्टर प्रेस केक को हम लोग कास्टिंग के लिए यूज़ करने के लिए ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंडर में जो भी हमारा अमाउंट वाटर का रिक्वायरमेंट होगा उसको डाल के मिक्स कर देंगे, यूज़ कर देंगे। दूसरा चीज़ जो फिल्टर प्रेस केक है उसको प्लास्टिक फॉर्मिंग के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉडी बनाने के पहले उसको हम लोग डी एयरिंग मिल में डाल देंगे ताकि जो भी एयर उसके अंदर ट्रैप किए हैं वो बाहर निकल जाए। अब नेक्स्ट जो है उस फिल्टर प्रेस केक को हम लोग ड्राई प्रेस के लिए, जैसे टाइल्स बनता है वो प्रेसिंग के से बनता है, तो क्या करना होगा, हमें ड्राई करना होगा। अब तो हमारे पास 18 से 25% वाटर कंटेंट वाला केक था, अब हमको उसको ड्राई करना होगा। तो ड्राई करने के लिए हम लोग स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। स्प्रे ड्रायर जो है वो आज के डेट में मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है डी वाटरिंग करने का, वाटर को और वाटर लेवल को और कम करने के लिए। एक तो था 50 से हम लोग 25 पे वाटर लाए या 18 से 25 पे लाए, और हमको कम करना है क्योंकि ड्राई प्रोसेस में हम लोग देखें ड्राई प्रेसिंग में 4 से 8% वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें और कम करना होगा। तब हम लोग स्प्रे ड्रायर मेथड्स का यूज़ करते हैं। स्प्रे ड्रायर मेथड्स में क्या होता है कि जनरली एक सिलिंड्रिकल चेम्बर होता है जो कि टॉप में सिलिंड्रिकल होता है और बॉटम में कोनिकल होता है, और बॉटम से जो है हमें ड्राई आउटलेट मिलता है, जो भी ड्राई किए हुए पाउडर्स या ग्रानुल्स हैं हमें बॉटम से मिलते हैं। और होता क्या है कि वहाँ पे टॉप में एक डिस्क लगा होता है या एक बहुत ड्रॉपलेट को फॉर्म करने के लिए एक नोजल्स होते हैं। हम लोग पहले भी देखे थे कि किसी स्लिप को प्रेशर के से पास कराएं तो वो ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, या स्लिप को किसी रोटेटिंग डिस्क पे डाल दें और डिस्क को रोटेट करें तो वो भी ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी तरीके से जो हमारा केक था फिल्टर प्रेस केक उसको एटोमाइज करें, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दें। तो हम तो दो तरीका अपनाए कि एयर प्रेशर के साथ उसको इंसर्ट कर दो, नहीं तो रोटेटिंग डिस्क पे के पर ऊपर में रख करके और उसको स्प्रेड करो तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये टूट जाएंगे। टूटने के बाद क्या होता है कि टॉप से हम लोग हॉट एयर को चार्ज करते हैं। हॉट एयर को चार्ज करने से जो भी ड्रॉपलेट्स उस हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ड्राई कर देता है, और ड्राई करने के बाद हम लोग बॉटम से उस ड्राई किए हुए मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यूजुअली हॉट गैसेस का यूज़ करते हैं विथ सम प्रेशर चेम्बर में इंसर्ट करते हैं, और जब
ये ड्रॉपलेट्स हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ड्राई हो जाता है, और जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 4 to 6% होने के बाद हमें बॉटम में आउटलेट से रिसीव हो जाता है। इस ड्रायर का इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में है स्प्रे ड्रायर में सबसे ज़्यादा पार्टिकल का सरफेस एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि हम लोग मटेरियल को सीधे ड्रॉपलेट के फॉर्म में या स्लिप को जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस में जो हमें आउटपुट मिलता है वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना इनफ होता है कि इसको हम लोग डस्ट प्रेसिंग के लिए यूज कर सकें। और जो आउटपुट होता है स्प्रे ड्रायर का उसको हम लोग स्टोरेज बिन या हॉपर्स में स्टोर कर लेते हैं। आजकल जो है जनरली टाइल्स इंडस्ट्रीज में ये एक स्प्रे ड्रायर इसेंशियल इक्विपमेंट है, और टाइल्स इंडस्ट्रीज में ऐसे ही हम लोग बॉडी के लिए रॉ मटेरियल्स को तैयार करते हैं। ये एक स्प्रे ड्रायर का आपको डायग्राम है, तो उस डायग्राम में देखिए कि हम लोग एक हीटर लगा देते हैं जिसमें एयर को चार्ज करते हैं, और कंप्रेसर के थ्रू एयर को चार्ज करते हैं, तो वो हीटर इस एयर को हीटेड करता है, और टॉप से इस ड्रायर के अंदर हम लोग उस हॉट एयर को चार्ज करते हैं, और लेफ्ट साइड से हम लोग स्लिप को डालते हैं, और यहाँ एक एटोमाइजर लगा हुआ या तो डिस्क होगा या एक नोजल होगा, और इसके बाद जब वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हॉट एयर से कांटेक्ट में आने के बाद वो ड्राई हो जाता है, ड्राई हो करके बॉटम में ये आ जाता है, और बॉटम से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें जो हॉट गैस हाई प्रेशर में बना हुआ है इसको ड्राफ्ट फैन के थ्रू बाहर ले लेते हैं नीचे से, और नीचे से लेने के बाद इसको फिर से हम लोग इस गैस को डस्ट फ्री करके इसके बाद हम लोग चिमनी के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्प्रे ड्रायर का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि वेट प्रोसेस के माध्यम से ही हम लोग बॉडी के लिए रॉ मटेरियल्स तैयार करते हैं, जिसका कि यूज बॉडी फॉर्म करने के लिए हम लोग कास्टिंग, जिगरिंग या एक्सट्रूशन या प्रेसिंग का यूज़ करते हैं। फिल्टर प्रेस तक जो भी हमारा प्रोसेस है वो सेम होता है सारे मेथड्स के लिए। इसके बाद मेथड टू मेथड चेंज होते जाता है। जैसे कि हम लोग कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कास्टिंग के लिए फिल्टर प्रेस केक को प्रोसेस करते हैं स्लिप में बनाने के लिए, जिसको कि फिल्टर प्रेस केक को हम लोग एक ब्लेंडर में डाल करके एडिशनल वाटर को ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा फाइनल स्लिप तैयार हो जाता है, फिर उसको कास्टिंग करते हैं। इसी तरीके से जो जिगर और जॉली के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या एक्सट्रूशन के लिए हम लोग फिल्टर प्रेस केक का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग डी एयरिंग पग मिल से इसको पास कराते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल बन जाए, हमारा जो रॉ मटेरियल बन जाए वो एयर फ्री बन जाए। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है प्रेसिंग के लिए हम लोग स्प्रे ड्रायर से पास कराते हैं, और स्प्रे ड्रायर से पास कराने के बाद या ड्रायर से पास कराने के बाद उसको पल्वराइज कर लेते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फाइनली उसको सीव करके प्रेसिंग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में हम लोग इस तरीके से किसी बॉडी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को प्रिपरेशन करते हैं। थैंक यू।